क्या आपने कभी एलियन को देखा है? मतलब असली में एलियन को देखा है, रियलिटी में? आज हम इसलिए बात कर रही है क्योंकि क्या हम इस गैलेक्सी में जो हमारे ये ब्रह्मांड है, क्या हम उसमें अकेले हैं या फिर अकेले नहीं है? क्या हमारी तरह कोई और भी है अदर प्लानेट पे जो कि हमसे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेंटागन ने सोमवार को 3 ऐसे वीडियोस को डिक्लासिफाइड किया है जो कि यूएस नेवी के पायलटों द्वारा शूट किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि ये एक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, मतलब कि यूएफओ है। यूएफओ सुना होगा नाम, अपने मूवी में या कई किताब में पढ़ा होगा, जो कि यूएफओ जिसमें एलियंस का जो स्पेस जो जिससे आते जाते हैं उनका गाड़ी, एक तरह से गाड़ी, उनका हवाई जहाज, उनका एयरप्लेन। यूएफओ मतलब कि वो एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट तक जाते हैं उस यूएफओ की मदद से। मतलब क्या सच में एलियंस आ चुके हैं इस प्लानेट? हालांकि एलियंस की बात तो कई सालों से चली आ रही है कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं, यहाँ दिखिए वहाँ दिखिए। कई देशों में तो यूएफओ देखने का दावा किया गया है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, मतलब कि इससे कुछ साबित नहीं किया गया है। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में साइंटिस्ट को भी पता नहीं होता। मतलब कि हवा में उड़ने वाली एक ऐसी वस्तु जिसके बारे में पता ना हो हमें या उसे पहचाना ना जा सके, उसे कहते हैं यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। पर ये इतनी चर्चा में, अभी इतना ट्रेंडिंग में क्यों है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि पहली बार यूएस रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियली, मतलब आधिकारिक तौर पर 3 ऐसे वीडियोस रिलीज किए हैं जो कि आपको हैरान कर देने वाली है। क्योंकि ये इस वीडियो में दावा किया जा रहा है, मतलब कि पूरी तरह से सच या झूठ इसका तो अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये कोई छोटी मोटी वीडियोस नहीं हो सकती। क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को रिलीज किया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर बात होगी। क्योंकि पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स में कई नेवी पायलट्स ने यूएफओ स्पॉट होने का दावा किया है, मतलब यूएफओ को देखा गया है, उन्होंने ये बताया है। नेवी ने इस तरह की दृष्टि की रिपोर्टिंग के लिए अपने प्रोटोकॉल को अपडेट करने का फैसला किया। रिपोर्ट की माने तो कई अमेरिकी पायलटों ने ऐसे ही उड़ने वाली वस्तुओं को देखने का दावा किया है, सूचना दी है, जिसमें कोई इंजन या निकास प्लग नहीं था, मतलब कि वो अलग था, कुछ हमारी अर्थ से कुछ अलग, मतलब हट के कुछ था, एकदम हट के। लेकिन उसमें सुपरसोनिक से उड़ने की क्षमता थी, मतलब कि उसका बहुत ज्यादा हाई स्पीड था, बहुत ज्यादा, मतलब कि जिसको बोलते नहीं सुपरसोनिक स्पीड, वो था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ ना, तो क्या बोलो भैया, बहुत ज्यादा व्यूज इसने पूरे ट्रेंडिंग में दे वीडियो। सबको यकीन पड़ना ही पड़ा, क्योंकि यूएफओ का ये जो वीडियो है ना, बहुत खतरनाक है। ये अगर आप भी देखोगे तो आपको शायद यकीन हो जाए कि यूएफओ सही में होते हैं। बट ये वीडियो अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि पेंटागन ने सोमवार को 3 ऐसे वीडियोस को डिस्क्रिप्ट किया है जो कि रक्षा विभाग, मतलब अमेरिका का रक्षा विभाग, आज तक कई देशों में एलियंस या यूएफओ को देखने का दावा किया गया है, लेकिन वहाँ की जो ऑफिशियली सरकार है ना, गवर्नमेंट, या फिर वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है, उसने अभी तक आधिकारिक रूप से इन वीडियोस को या इन बयानों को क्लासिफाइड नहीं किया। लेकिन पहली बार अमेरिका के रक्षा विभाग ने के एक बयान के अनुसार पेंटागन ने कहा है कि इस जैसी अद्भुत घटना को पहली बार देखा गया, मतलब कि इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, आप ये वीडियो देखकर पता करो। Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Dude, this is on, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude.
That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotated. ये जो आप वीडियो में ऐसे जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना, ये वस्तु जो कि हवाई जहाज जैसा तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हवाई जहाज ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी के किसी भी उड़ने वाली वस्तु से तो मुझे नहीं लगता ये मिलता है, या फिर इसे क्लियरफाई किया गया कि अर्थ के कोई भी उड़ने वाली ऑब्जेक्ट इससे नहीं मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका इसके ऊपर भरोसा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इन यूएफओस के बारे में आपने ज़रूर बहुत मूवी देखी है, आइला जादू, ये तो देखा ही होगा आपने, और इसके बारे में बहुत पढ़ा भी होगा। लेकिन क्या सच में यूएफओ ही था वो जो आप इस वीडियो में देखा आपने? क्या ये यूएफओ था जिसे इस वीडियो में रिकॉर्ड किया गया? आपको बता दें कि इन वीडियोस को यूएस नेवी के F-18 फाइट जेट्स में लगे इंफ्रारेड कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, मतलब किया गया था, क्योंकि ये बहुत पहले का वीडियो है। इन वीडियोस में ये जो वस्तु आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे स्टंट कर रही है जो कि इस दुनिया का अद्भुत चीज को बोलते हैं अविश्वसनीय, मतलब कि ऐसा एविएशन टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी से इसका स्टंट कर रही है। इतना इसकी जो स्पीड इतनी फास्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये 1 मिनट में कहाँ जा सकती है। लेकिन अमेरिका का जो, अब इसका सच में बताता हूँ आपको कि ये यूएफओ है या नहीं, क्योंकि अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है ना, इस जो वस्तु है, इस शेप्स को, आकार को यूएफओ नहीं मान रहा है। ये यूएफओ की जगह इसे यूएपी बता रहा है। मतलब कि यूएपी का मतलब क्या होता है कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनल, मतलब कि अज्ञात हवाई घटना, ऐसी हवाई घटना जो कि हवा में होती है जिसका हमें कोई सबूत नहीं है, हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। ये वीडियोस तो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन अमेरिका ने इसे अब क्यों रिलीज़ किया है? ये तो सोचने वाली बात है कि अमेरिका जैसा, यूनाइटेड स्टेट जैसे इतना डेवलप्ड कंट्री, इतना स्मार्ट कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री अभी इन वीडियोस को क्यों रिलीज कर रहा है? क्या हमें दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि पृथ्वी पर एलियन आ चुके हैं, या फिर ये इसे प्रूफ करना चाह रहा है कि यूएफओ अर्थ पर आ गए हैं और हमारी दुनिया से अलग अदर कोई दुनिया भी है जहाँ पर हमारे जैसे, हमसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी के जीव मौजूद है जो कि हमें, हमारे लिए खतरा है? क्या पता, मुझे तो अभी नहीं पता, लेकिन शायद उनका ब्रेन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का सच क्या है क्या पता। लेकिन इस वीडियो को रिलीज करने के बाद ये तो क्लियर है कि सारे जितने भी ऑडियंस है, पब्लिक है, उनको तो जरूर भरोसा हो गया, क्योंकि पहली बार किसी देश ने इसे आधिकारिक तौर पर रिलीज किया गया है। क्योंकि पूरी तरह से समीक्षा के बाद यूएस रक्षा मंत्रालय ने डिक्लेयर किया है, तो इसका तो कुछ तो कारण होगा। इन अवगीकृत वीडियो की अधिकृत रिलीज किसी भी संवेदनशील क्षमताओं या प्रणालियों को प्रकट नहीं करता, जो कि किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं था, जो पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने किया है। क्योंकि इन वीडियोस को बहुत पुराने, ये वीडियोस 2004 और 2015 में यूएस नेवी के पायलटों ने ट्रेनिंग के दौरान शूट किया था इन वीडियोस को, और 2017 में इसे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। मतलब कि 2017 में इसे रिलीज किया गया था सोशल मीडिया पर कि इसका क्या रिएक्ट होता है, पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है, ऑडियंस इसके बारे में क्या सोचती है, इसके लिए इसे। और आपको बता दो कि 100% ऑडियंस जो ऐसी थी जिसको इनका विश्वास हो गया था, क्योंकि ये ऐसे वीडियोस थे जिनके ऊपर किसी को भी विश्वास हो जाए। द टाइम्स की माने तो 2014 में एक सुपर टॉर्नेट पायलट का सामना एक यूएफओ से हुआ था। कितना सच है कितना झूठ है, बट द टाइम्स झूठ नहीं बोलेगा, शायद सच हो, क्योंकि 2014 में हो सकता है सुपर टॉर्नेट पायलट का सामना किसी यूएफओ से हुआ भी होगा। अब क्या ये पॉसिबल है कि एलियन हमारी धरती पर आ चुके हैं? मेरा बार बार वही सवाल आ रहा है, पता नहीं क्यों, कि एलियंस हमारी धरती पर आ चुके हैं या नहीं। यहाँ आपको बता दें कि एक क्राफ्ट को ना हवा में उड़ाने के लिए काफ़ी मात्रा में एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा का आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और पायलट लेफ्टिनेंट त्यान गेप्स के अनुसार, उसकी माने तो उसने जो स्पीड देखी ना, जो गति देखी ना, उसमें 12 घंटे की अपेक्षा 12 घंटे के मुकाबले 11 घंटे अधिक है। मतलब कि उसका जो स्टैंड था वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के लिए है। मतलब कि उसमें कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा होगी उसे उड़ाने में क्या पता, लेकिन बहुत ज़्यादा रफ्तार की थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा होगी। ये घटना नॉर्मल तो हो नहीं सकती।
क्योंकि इसे अनसुना भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे देशों में भी देखा गया है कि यूएफओस को देखने का दावा, मतलब 100% दावा किया गया कि मेरे देश में यूएफओ दिखा है, मैंने एलियन को देखा है। आदमी लोग, इंडिया में भी बहुत जगह पर यूएफओ को देखा गया है। मतलब क्या सच में हमारे इस ब्रह्मांड में कोई और भी ऐसे ग्रह है, कोई और भी ऐसे प्लानेट है जिसमें हमसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहाँ ऐसे एलियंस रहते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग है? क्या उनकी क्षमता हमसे अलग है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अमेरिका ने, बता दो कि अमेरिका ने इसके लिए प्रोजेक्ट भी चलाया है। 1948 में यूएस एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट साइन की शुरुआत की थी, जिसको इसमें क्या था कि इसके तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत इन सब एलियंस और यूएफओस के बारे में और पता लग सके, इसकी और इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यहाँ पर रुका नहीं वो, उसके बाद 1952 से 1969 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक के अनुसार, मतलब कि इस प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत 12,000 ऐसे घटनाओं पर रिसर्च किया गया था जो कि अद्भुत थी, अविश्वसनीय, लंटॉप। मतलब कि सिर्फ अमेरिका इन सब बातों को जानने के लिए इतना पैसा खर्चा कर रहा है और इन सब प्रोजेक्ट को चला रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि अमेरिका फालतू में इन सब प्रोजेक्ट को नहीं चला रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। इंडिया में भी कई जगह यूएफओस को देखा गया, उतना नहीं पता, लेकिन देखने का दावा तो किया गया, लेकिन इसे ऑफिशियली वेरीफाइड या अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अमेरिका जैसा पावरफुल और टेक्नोलॉजी लेस कंट्री इन वीडियोस को फालतू में पब्लिश नहीं करेगा, मतलब कि दुनिया को बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। और ये हो सकता है कि हमारे जैसे या हमसे भी अलग, हमसे भी ज़्यादा विकसित यूएफओस में एलियंस हो सकते हैं, या फिर कोई और भी हमारे ब्रह्मांड में प्लैनेट हो सकते हैं जहाँ पर एलियंस रह सकते हैं।